श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक को देख रहे हैं और एक लिंक है। इसका लिंक ये है कि भगवान कह रहे हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मैं भूतकाल में जो कुछ भी हो चुका है उसको जानता हूँ, जो वर्तमान में हो रहा है उसको भी जानता हूँ, जो भविष्य में है उसको भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो एक प्रश्न हो जाएगा ना कि भगवान आपको कोई क्यों नहीं जानता। तो देखिए, आप जानते हैं भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान होता है। भगवान में आसक्त होता है व्यक्ति तो भगवान का ज्ञान होता है। लेकिन लोग द्वंद्व और मोह के कारण ही, या कह सकते हैं इच्छा और द्वेष के कारण जो उत्पन्न द्वंद्व और मोह है, शीत उष्ण, मान अपमान, सुख दुख, इनको ही सुलझाने में उलझे रहते हैं। इन तथाकथित समस्याओं को ही सुलझाने में उलझे हुए लोगों के पास समय ही नहीं रहता कि वह भगवान के बारे में सुने। क्या आपने शब्द सुना है कि टाइम ही नहीं है? तो टाइम किन चीज़ों में लगा हुआ है? मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इसको सुलझाने में ही लगा हुआ है। और ये सुलझ नहीं रहे हैं। ये भी नहीं है कि सुलझ जा रहा हो। सुलझाने से सुलझ जाए तो ठीक है, बस साहब बस ये अब बस बच्चे की शादी कर दें और फिर तो जब भी करना है, फिर उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, उसके बच्चे का बच्चा हो गया। ये ऐसे करके व्यक्ति पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और इस द्वंद्व में ही फंसा रहता है। क्या अब हमारे घर में या शरीरों में बीमारियां सब बंद हो गई? सबके शरीर में जो बीमारी है, सुख दुख, वो चलता रहता है। लेकिन भक्त लोग समझते हैं कि भाई ये तो जगत का स्वरूप ही है, कि ये दुखालयम है, ये इसमें इस सारी समस्या सॉल्व होने ही वाली नहीं है कभी भी। वो समस्या को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है कि भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूँ इसलिए समस्या अधिक आ रही है। जबकि आप देखेंगे, और ये देखा जा रहा है, कि आप किसी को प्रचार करेंगे, बाह्य रूप से उसकी भौतिक समस्या भले ही सॉल्व ना हो, लेकिन उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो समस्या को समस्या मान ही नहीं रहा होता है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, सच्ची घटना, नाम नहीं बताऊंगा। एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी शादी किसी से होने वाली तय हुई। अब वो लग रहा है कि लड़की ठीक नहीं है। ठीक नहीं का मतलब झगड़ा करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो मैंने कहा नो कह दो ना। उसके लिए 3 महीने से संघर्ष चल रहा है, उसकी वजह से उनकी साधना डिस्टर्ब हो रही है। हमने कहा नो कहने में तो एन और ओ ही आता है, इसमें नो कहने में क्या दिक्कत? अरे बड़ी बदनामी होगी। मैंने कहा तुम लड़की हो क्या, तुम्हारी बदनामी होगी? और हमने कहा दुनिया में लड़कियां समाप्त हो गई हैं क्या? मान लो कोई माता जी है, माता जी से पूछ लूंगा, मान लो किसी लड़के के बारे में मालूम चल जाए कि शादी टूट गई, तो क्या आप शादी नहीं करेंगी या नहीं करती? हो जाता है ऐसा। तो खुद के गुरु महाराज बोलते हैं कि भाई भगवान की व्यवस्था रहती, कभी कभी व्यवस्था होते तो टूट जाता है, कभी टूटते टूटते बन जाता है। ये सब चलता रहेगा भाई। एक व्यक्ति बोला साधना प्रभु जी माहिल क्यों पिताजी की मृत्यु हो गई। अच्छा, ये सब चलता रहेगा। शादी टूटना, बनना, पिताजी की मृत्यु, जीना, मरना, पैदा होना, ये सब चलता रहेगा इस जगत में। ये जगत का स्वरूप ही है कि ये द्वंद्वमय है। लेकिन जब व्यक्ति मोहित हो जाता है, तब फिर मोहित हो जाता है, समझ गया, पर भजन नहीं, भूल जाएगा कि मैं तो आत्मा हूं। और देखिए, हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि जो भक्त लोग कथा सुनते हैं, हमारे सामने नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन भक्त का बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन भी हुआ। उस दिन भी 16 माला किए, अगले दिन आके फिर 16 माला किए, तब। और अभी क्या शरीर में कष्ट नहीं है, तब भी 16 माला हो रही है, तब। तो जिसके मन से ये द्वंद्व नष्ट हो गया, एक मिनट, जिसके मन से ये मोह नष्ट हो गया कि मैं ये देह हूं, और वो कन्विंस हो गया कि मैं तो कृष्ण का सेवक हूं, तो इन द्वंद्वों को सहते हुए भगवान का भजन करता रहेगा और खुश रहेगा। लेकिन अब जो इस भावना में नहीं सुन रहा है, भगवान की बात नहीं सुनेगा, तो फिर वो उसी में फंसा रहेगा। ये हो गया आज, वो हो गया, ये हो गया आज, वो हो गया। अबे जो होता है वो होता रहे। जैसे एक अच्छा बात है, बहुत मज़ेदार बात, एक भक्त बोल रहे प्रभु मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, ये सब द्वंद्व कर रही हूँ, एक्चुअली रहा नहीं हूँ, और मुझे चिंता हो रही कि अगर 26 साल तक नौकरी नहीं मिली तो। मैं कहा तो क्या खाने को नहीं मिलेगा?
खाने को तो मिलेगा। तो उन्होंने कहा खाने को मिलेगा ना, तो जब कीजिए तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। बड़ा अच्छा लगा कि कुछ भी हो, नौकरी मिले या ना मिले, हम 16 माला करेंगे नेवर नेनदलेस। और एक और बात सोचिए, जो समस्या आप समस्या मान रहे हो वो दूसरे भक्त की समस्या बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए मैं कभी सोचता हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो फिर मैं उन भक्तों का स्मरण करता हूँ जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं है और ऊपर से लोन भी है, और तब भी भक्ति कर रहे हैं, तब भी भक्ति कर रहे हैं। कोई कहे कि जैसे कुछ कुछ रोग मुझे था, तो मैं हमेशा सोचा करता उन भक्तों के बारे में जो मुझसे ज़्यादा रोगी हैं और फिर भी भक्ति कर रहे हैं। तब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वास्तविक समस्या ये है कि हम लोग भौतिक जगत में हैं, वो समस्या को व्यक्ति सोचता नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवत गीता को सुन करके कन्विंस हो गया कि वह तो कृष्ण का सेवक है, उस जगत से इसको मतलब ही नहीं है, वो भगवान की भक्ति करेगा तो समझ जाएगा भगवान को। लेकिन जो इन समस्याओं को ही सुलझाने में उलझे हुए हैं, वह तो गीता क्लास में आएंगे ही नहीं ना। जब गीता क्लास में आओगी नहीं तो मालूम कैसे चलेगा कृष्ण भगवान है? सारा विज्ञान समझ में आ रहा है। यही बातें इस पूरे श्लोक की तात्पर्य में चर्चा की जाएंगी। जो लोग इस द्वंद्व मोह में फंसे, भाई हमारा बड़ा अपमान हुआ, बड़ा सुख मिला, बड़ा दुख मिला, इसी में फंसा हुआ है, तो वह भक्ति नहीं करेगा। ठीक है, देखिए आप लोग कितना समझ पाते हैं, मेरे पीछे बोलिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। अब जन्म लेने के दो अर्थ हैं। जब इस जीवन में जन्म ली है तब से ही इच्छा और घृणा से युक्त है, और दूसरा जब से, अब अनादि काल से जब से वह सृष्टि होती है, जब से वो हैं, तब से इसे फंसे हुए हैं। राग द्वेष, इच्छा द्वेष एक ही अर्थ है। कहा जाएगा कि साधुओं का संग करें तो उसमें होगा द्वेष। क्यों करें? हमें नहीं अच्छे लग रहे लोग। और दूसरों की स्त्रियों से बात नहीं करनी चाहिए। क्यों ना करें, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। समझ में आया? इसे कहते हैं राग और द्वेष। तो ये जो कार्य हैं इंद्रिय तृप्ति के, ये जीव को बड़े अच्छे लगते हैं। तो जब इसमें पड़े रहोगे तो मुक्त कैसे होगे? ये दिख रहा है कि नहीं? साधुओं का संग करने में द्वेष है, हमें नहीं करना। क्या जरूरत है? क्या मिलेगा? और अच्छा ये पूछो कि तुम दूसरों की पत्नियों से जो बात कर रहे हो उससे क्या मिलेगा? ये हो रहा है कि नहीं? देखा तक? ये हमारा उदाहरण नहीं है, बलदेव विद्याभूषण पाद दे रहे हैं राग और द्वेष वाले श्लोक में। ये देखिए, कोई कहे कि सुबह उठो, हमें सुबह बिल्कुल नहीं उठना अच्छा लगता, तो अब उसकी इच्छा कहाँ पे है? सोने में। तो उसको सहन करे, सुबह उठे और नाम जप करे। यद्यपि नाम जप अच्छा ना लगे तब भी, कभी अच्छा लगता कभी नहीं लगता, लेकिन अच्छा ना भी लगे तब भी, क्योंकि हम जो गलत कार्य पहले के किए उसके कारण से भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण है, नहीं तो आत्मा का इससे इन भोगों से कोई मतलब नहीं है। तो जो व्यक्ति, मैं समझा पा रहा हूं, जो व्यक्ति इस राग और द्वेष को सहन करता है, मन में उठेंगे लेकिन इनको सहन करते हुए व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान को समझ लेगा। भक्ति कर रहा है तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, जितनी भक्ति बढ़ेगी उतने भगवान समझ में आ जाएंगे। लेकिन जो अब इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है राग और द्वेष में, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। ठीक है। परंतप यानी हे परंतप, दूसरों को ताप देने वाले, भारत, हे भारत, भरतवंशी अर्जुन, सर्गे सृष्टि काल में, सृष्टि काल का मतलब इस जीवन में पैदा होते ही और अनादि काल से जीव जो बार बार पैदा रहा उसमें, सर्वभूतानि समस्त प्राणी इच्छा द्वेष समुत्थेना, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न, सम्यक रूप से उत्थित, उत्थित मतलब उत्पन्न। पिछले श्लोक में बोला था भगवान ने कि
माम तु वेद न कश्चना, मुझे कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब क्या है? जो जीव यानी सभी जीव राग और द्वेष से मोहित रहते हैं, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता। कोई भी ऐसा नहीं है जो राग और द्वेष से रहित हो, इस कारण से मुझे वह नहीं जानते। ठीक है, ओके। तो इच्छा और द्वेष, इस बात पे थोड़ा समझने का प्रयास करें कि ये इच्छा द्वेष होता किस लिए है। अविद्या शक्ति जीव के स्वरूप को ढक लेती है, आवरणात्मिक आवृत कर लेती है। और प्रक्षेपात्मिक अस्मिता, ये शक्ति उसी अविद्या की वह जीव को ये मनवा देती है कि वह देह है। थोड़ा विचार कीजिए थोड़ा सा कि क्या हम ये अंदर जो हड्डी भरा है, मांस हैं वो हैं, मलमूत्र जो पेट भरा वो हैं क्या? और हम बोलते भी हैं लीवर मेरा, मेरे बाल, मेरे बाल काट देना, किसके बाल? मेरा नाखून, तो मेरा मेरा करते हैं। तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि यह देह मेरा है, मैं ये देह नहीं हूं। तो अविद्या ये मनवा देती है कि तुम ये देह हो, और उस देह की मान्यता होने पर कि मैं ये देह हूं, फिर क्या उत्पन्न होगा? राग और द्वेष। जो शरीर को अच्छा लगेगा, जो इंद्रियों को अच्छा लगेगा, वो उससे हो जाएगा राग, और जो चीजें शरीर को अच्छी नहीं लगेंगी उनसे हो जाएगा द्वेष। और अब जो चीज़ें अच्छी लगेंगी, अब उसके अनुसार ही कार्य कर रहा है, शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहा है, तो क्या उसका हृदय शुद्ध होगा? उत्तर है नहीं, उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा। जब हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अविद्या भी निवृत्त नहीं होगी। अविद्या निवृत्त नहीं रहेगी तो ये इच्छा द्वेष बना ही रहेगा। सारा विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए जब आप जप करें या गीता क्लास में बैठे हैं, तो जब हम ये सोचते हैं कि ये हमारा मन नहीं कर रहा है, ये हमारा मन की बात नहीं है, ये जो मन मटेरियल एनर्जी के द्वारा प्रभावित, वो ऐसा वृत्तियों से भरा हुआ है कि उसे भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। ये जो अवर्जन समझते हैं, डिसइंक्लिनेशन कि हमें कथा नहीं सुननी है, हमें जप नहीं करना है, यह सब अविद्या के द्वारा है। मूल बात तो ये है। और भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद सीधे इस अविद्या पे ही कार्य करता है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके, या देखा जाए तो काफी तीव्रता से भक्ति अगर हम कर रहे हैं, तो बहुत तीव्रता से आप देखेंगे कि इस जगत की वस्तुओं के प्रति नीरसता का भाव आ जाता है, उस रुचि नहीं रहती है। तो हम देखेंगे कि यद्यपि हमको नाम में रुचि नहीं मिल रही है, लेकिन नाम हमारा भौतिक वस्तुओं से रुचि समाप्त कर रहा है। ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। कठिनाई ये है कि जो लोग जाप ठीक से नहीं करते, उनको ये प्रभाव दिखता नहीं अपने जीवन में, तो वो कहते हैं कि जाप कार्य नहीं कर रहा। लेकिन जरा मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप वाकई इसको मेडिटेशन की तरह कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं? बुरा नहीं मानेगा। कभी समझ रहे ना, आप किसी को कहेंगे मेडिटेशन कर रहे हो तो आपसे लगेगा ना बैठा हो बढ़िया से। अरे कम से कम ढोंग तो करे व्यक्ति, ढोंग तो अच्छे से करे। मान लीजिए कोई वैसे मेडिटेशन कर रहा है, अरे तुम्हारा क्या हुआ? अरे बस हो गया, यही इसी को मेडिटेशन कहेंगे। आप विचार कीजिए। तो कम से कम जब जो आदमी कर रहा है तब तो अच्छे से करने का प्रयास करे, और करके देखिए, और 6 महीने में बता दे कि अर्थ उसका परिवर्तन नहीं आ रहा है। 6 महीने तो बहुत समय होता है, 1 महीने में परिवर्तन आने लग जाता है। मान की भक्ति बहुत गंभीर चीज़ है, बहुत प्रभावशाली है। मैं समझा पा रहा हूँ? ये जो इच्छा द्वेष है, इसको एकदम सीधे इसके रूट पे वो कार्य करता है। ठीक है। तो इच्छा और द्वेष समुत्थ यानी उससे उत्पन्न द्वंद्व मोहिना, सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से, ये समझ में आया? व्यक्ति मोहित है, उसको समझ नहीं आ रहा कि इस सुख दुख से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसे अनेक अनेक सुख दुख मैंने अनेक अनेक जन्मों भोग लिए, वो समस्या कभी सॉल्व होगी नहीं। इससे मेरा कोई मतलब नहीं, इस मान अपमान हानि लाभ से मेरा कोई मतलब नहीं है। भाई हमारा बड़ा नुकसान हुआ था, नुकसान हुआ। कितना पैसा लेके आए थे आप माँ के गर्भ में? तो ये तो प्रारब्ध अनुसार हमको प्राप्त हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, और उसका चला भी जा रहा है। चाहे रोकने के लिए तब भी नहीं रोक सकते। इतना देखने का सामर्थ्य तो होना चाहिए। जब कुछ लाए ही नहीं तो खोया क्या? ठीक। तो अब जब हम खोने का शोक कर रहे हैं तो क्या जप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
नहीं कर पाएंगे। जो जीव शोक से अभिभूत है वह भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। किसी का भी बच्चा मर सकता है, किसी का भी धन चोरी हो सकता है, ये जगत का स्वरूप ही है, ये होगा ही। किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये जगत का स्वरूप ही है। पदम पदम विपदम, लेकिन व्यक्ति मोहित रहता है। वो सोच रहा है कि मैं अपने प्रयासों से सब ठीक कर लूंगा, वो जब सब ठीक हो जाएगा तब भजन करूंगा। माया सब कुछ ठीक होने देगी ही नहीं। आप मानते हैं मेरी बात? कह दीजिए कि कोई दिन, किसी दिन आपको कोई दिक्कत नहीं हो, शरीर में परेशानी नहीं हो, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। लेकिन भक्तों के संगत में रहेगा तो सब होते हुए भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। ठीक है। सम्मोहम यान्ति, सम्मोह को प्राप्त होते हैं। सम्मोहित होते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं कि हम देह हैं और रोते रहते हैं बस। श्रीधरी, इस प्रकार जीव माया के अधीन है, अतः उन्हें परमेश्वर विषय ज्ञान नहीं है, यह बात बताई गई। किस प्रकार? जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि वह सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। तो कैसे लोग माया के अधीन है? इसी द्वंद्व के कारण। जीवों के इसी अज्ञान की दृढ़ता में अब कारण बताते हैं, क्यों यह ज्ञान बहुत अच्छे से फिक्स्ड हो गया जीवों में, भगवान को जान ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? जिसका सृजन किया जाए वह स्वर्ग है। स्वर्ग में अर्थात स्थूल देह की उत्पत्ति के समय उसके अनुकूल में इच्छा और उसके प्रतिकूल में द्वेष होता है। उन दोनों इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुआ जो शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्व निमित्तिक मोह यानी विवेक का भ्रष्ट हो जाना है, उसके द्वारा समस्त प्राणी मोहित हो जाते हैं। समझने का प्रयास करें। जब हमको जैसा शरीर मिलता है उसके अनुरूप व्यक्ति सुख और दुख का निर्धारण करता है। मैं बहुत खराब उदाहरण दूंगा, लेकिन किसी इंसान को मल दे दी जाए खाने के लिए तो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सुअर उसके प्रति आकर्षित होता है। तो आत्मा तो एक ही है, लेकिन देह के भेद के कारण कितना बड़ा भेद हो गया ना सुख दुख का। कहे कि भाई हम फीस्ट में आइए, आप लोग बहुत हम आपसे प्रेम करते, क्या देंगे? भूसा, ऑर्गेनिक भूसा। क्या आपने कभी भी अमेज़ॉन पे ऑर्गेनिक भूसा ऑर्डर किया है? उसमें काफ़ी विटामिन होते होंगे। कभी मन में नहीं, कभी सपने में देखे कि भूसा खा रहे हैं। लेकिन आप हम लोग तो देखे गौशाला में कि गाय कैसे भूसा घास खाने के लिए लड़ती हैं आपस में, ऐसे मुंह मारती है। एक अपना खाएगी, उसके दूसरे का भी मुंह मारेगी। क्या आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि जो देह प्राप्त हुआ, जो सर्ग अर्थात जिस देह की सृष्टि हुई उसके अनुरूप, सर्ग मतलब सृष्टि, सर्ग का मतलब सृष्टि, तो जिस देह की सृष्टि हुई, जीवात्मा को जो देह प्राप्त हुआ उसके अनुरूप उसके सुख दुख होंगे, उसके अनुरूप उसकी इच्छा द्वेष होंगे और उसके अनुरूप वह मोहित होगा। है ना? यहाँ पे हिरन देख करके इंसान नहीं सोच रहा है कि कूद जाता हूँ खा जाता हूँ इसको, लेकिन एक शेर तुरंत उसके मुख से लार आ जाएगी, हाँ मेरा भोजन आ गया। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। और आप चाहे रसगुल्ला रख दीजिए उसके सामने, हमारे शेर के सामने, चाहे पूरा बर्तन रख दीजिए, वो नहीं खाएगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी। तो शरीर के हिसाब से इच्छा और द्वेष होता है। छिपकली अब कीड़े खाती तो आप लोग सोचते हो हाँ क्या फीस्ट कर रही है, वो देखिए कैसे लपलपाती है खाने के लिए। तो है तो आत्मा ही ना उसमें, लेकिन उसके देह के अनुरूप इच्छा और द्वेष प्रकट होता है। कितना सुंदर अर्थ लिया गया है। और मोहित है, छिपकली अपना कीड़े खाने में मस्त है, शेर अपना भोजन करने में और मस्त है। हम लोग अपने अपना सबसे खा रहे हैं पी रहे हैं और कोई मतलब नहीं भगवान से। ये बात है। ठीक है। इंद्रियों के ही कार्य करता रहेगा तो यह मोह नष्ट नहीं होगा कि मैं देह हूं। अब समझ में आया? अब जब अपने को ही नहीं समझ पा रहा है तो भगवान को समझने की तो बात ही नहीं होगी। अब तो बहुत क्लियर हो गया ना? ठीक है। क्या सोचता है? देखिए मोह को बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। मोह क्या है? मैं ही सुखी और दुखी हूं। इस प्रकार अत्यंत गहरे अभिनिवेश को प्राप्त हो जाते हैं। अभिनिवेश का मतलब एब्जॉर्प्शन। इसलिए वे मेरे ज्ञान का अभाव होने के कारण मुझे नहीं बचते, यह भाव है। वो ये है जीवात्मा ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद है, लेकिन क्या सोच रहा है? भाई हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? नौकरी नहीं मिल रही है। अरे भाई तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई है, तुम लड़की ही तो हो।
ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी शादी मतलब हो गई है, बच्चे बहुत हो गए तो तुम्हें नौकरी तुरंत चाहिए, कुछ भी। और जिन लोगों को नौकरी प्राप्त हो गई वो सब क्या सुखी हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर लाइक वेरी हैप्पी। तो वो बहुत सुखी है नहीं। तो आप दुखी होने के लिए मोहित हैं, दुखी होने के लिए दुखी हैं। ओहो मैं दुखी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं। तो बताइए। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, आपने एक शब्द देखा नहीं यहाँ पे? शब्द है मैं ही सुखी और दुखी हूं। ही देखा आपने? जब क्या टीका है ही। जब आदमी दुखी होता है तो ये भूल जाता है कि अन्य लोग भी दुख भोग रहे हैं। तो अपने दुख की निवृत्ति में ही व्यक्ति लगा हुआ है। एक शब्द से कितना अर्थ निकल रहा है, मैं ही सुखी हूं। मतलब कुछ धन आ गया, कुछ सुविधा मिल गया, मैं बहुत सुखी हूं बस। अब वो हमें क्यों बता रहे भक्ति? आप उनको बताइए, वो गरीब, खाने को नहीं मिल रहा उनको। अच्छा उतने में बिजनेस डाउन। हमको भी एक भक्त मिले थे, 6 महीने पहले की बात होगी। तो करोड़ों में उनका बिजनेस था। और अभी कितना, 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आए थे और सब समाप्त हो गया। सब फिनिश्ड। 2 या 3 लाख रुपए बचे। ये है जगत का स्वरूप। बुद्धिमान भक्तों को विचार करना चाहिए कि ये किसी के संग कभी भी हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है? आपकी भक्ति नष्ट नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकता है। जो भी भक्ति कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, वह तो अब बढ़ती ही जा रही है। बाकी सब समाप्त हो जाएगा। विचार कीजिएगा। इसी में व्यक्ति अभिनिविष्ट रहता है और अब कभी नहीं सोचता कि वह भगवान के बारे में कुछ जाने सीखे। गीता भूषण टीका। ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति आपको जानता है वह बहुत दुर्लभ है, समहात्मा से दुर्लभ है? अपनी सृष्टि के समय से ही सभी जीव मोहित रहते हैं। समझ में आया? जब से शरीर प्राप्त हुआ तब से मोहित ही है। तो पूछे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित है। और लड़की हुई तो मेरा, आपका नाम क्या? मोहिता। सुमोहित, विमोहित, ऐसे ही नाम आप रखेंगे, यही सबका नाम है। ये सही नाम है। बदजीव मतलब मोहित। आपको नहीं लग रहा है मोह बड़ा कर रहा है? हम लोग क्या हड्डी हैं या मल मूत्र जो भरा है वो है या खून? क्या है हम लोग? और जो भी सुख दुख हम सोचते हैं वो तो उसका संबंध देह से, आत्मा को तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब बताइए किसी भी परिस्थिति में कभी भी दुखी होना यह ज्ञान है या नहीं है? और दुखी हो गए तो भगवान की स्मृति रही या नहीं रही? नहीं रही। और भगवान की स्मृति रही तो दुखी हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। क्योंकि सुख और दुख तो मन में अनुभव किया जाता है। मन अगर भगवान में लगा हुआ है वाकई, तो आप दुखी कैसे हो सकते हैं? कुछ स्वीकार्य है बात? मन को दुख और सुख अनुभव करने के लिए अपना काम करना पड़ेगा ना। भगवान के बारे में सोच रहा है तो दुखी होने का मौका कहाँ? मान लीजिए आपका बिजनेस या किसी का भी बिजनेस, मान लो पैसा चोरी हो गया, तो जब उसके बारे में सोचेंगे तब दुखी होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी के घर से 10,000 रुपये चोरी हो गए, उसे पता नहीं है। अब बताइए, जब उसको पता नहीं तो क्या वो दुखी होगा? नहीं होगा। तो जब पता चला तब वो दुखी होना शुरू हुआ। तो जब वो उसका मन उस सो कॉल्ड लॉस के बारे में सोच रहा है जो कि अवश्यंभावी था, तब ना वो दुखी होगा। तो मन अगर भगवान में लगा हुआ है तो दुख गायब कि नहीं गायब? और जबकि पैसे का कोई संबंध है नहीं आत्मा से, कुछ भी संबंध नहीं है। हम यह नहीं कह रहे कि पैसा फेंक दीजिए ऐसा कुछ, लेकिन अब जो पैसा जाना ही है, जो होना ही था, उसके पीछे रोने से तो फिर भी वही होगा ना जो होना था। आपके रोने से तो प्रकृति कहेगी आय हाय कितना रो रहा है, इसके पैसे ही वापस कर देते। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमने एक लैपटॉप वाले को रिपेयर करने के लिए दिया। बाद में कहता अच्छा आपने लैपटॉप दिया था, खा गया वो। अच्छा पहले मैंने बहुत समझाया, फिर वापस नहीं किया उसने। वो चोरी करने के लिए आया था। ऐसा है ना, जाता है और जाता है, चले जाता है। और उस समय उसके बारे में शोक करने में हमारा जो बहुमूल्य मनुष्य का जीवन है वह भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, वह क्यों मोहित रहते हैं? वह मान अपमान
सुख दुख, स्त्री पुरुष आदि द्वंद्वों के कारण मोहित रहते हैं। अगर मेरा सम्मान होता है तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और यदि मेरा असम्मान होता है तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। इस प्रकार के अभिनिवेश के कारण वे मोहित हो जाते हैं। तो क्या आप कोई व्यक्ति किसी को अपना पति नहीं माने या पत्नी नहीं माने? नहीं माने। क्या? हाँ, आप ये माने कि ये कुछ समय के लिए हमारे साथ में है, ये भगवान के सेवक हैं, हमारा कर्तव्य बड़े उत्साह के संग स्वयं भक्ति करें और उनको भी भक्ति करने का मौका दें। ये है सम्मान की भावना। अब अगर वो भक्ति नहीं करना चाहते, अगर हम डीएनडी मोड भी एक्टिव है कि हमको भक्ति नहीं कर, हमको भक्ति में डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो भी चलेगा। अब डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसमें हम चुप हैं, क्या कर सकते हैं? आपको चॉइस पहले करना चाहिए था, लेकिन डीएनडी मोड ऑन है तो ठीक है। भगवान की व्यवस्था से ये हमें बर्थ, इस बर्थ में साथ में है, ऊपर वाला बर्थ इनका है, नीचे वाला हमारा है। समझते हैं ट्रेन में सहन कर लीजिए, खराटे मारता तो भी सहन कर लीजिए, सहन कर लीजिए। और अगर भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों लोग भगवान की भक्ति करें। जस्ट वेरी सिंपल, इज वेरी सिंपल। कब्जा करना शुरू कर देंगे तो दुख होगा। कब्जा नहीं कर सकते आप, किसी पे कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि न वो आपका है ना आप उनके हो, किसी के नहीं हो। है हम लोग भगवान श्री कृष्ण की, जब साथ में है तो भगवान की भक्ति करिए उस साथ से। क्या कठिनाई है? क्या इससे प्रेम कम होता है? बिल्कुल प्रेम कम नहीं होता। लेकिन जब कब्जा करना शुरू कर देते हैं कि तुम मेरी हो, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब कठिनाई होती है। आपके हिसाब से नहीं, धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। इज इट ओके? धर्म ये कहता है कि सुबह उठना चाहिए, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। इज इट ओके? दोनों को जब करना चाहिए, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। ये सब बातें हैं। ठीक है। पूर्व, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को एक व्यक्ति बोला, पहले उस सेंटर में आता था, बाद में सेंटर में आना बंद कर दिया। तो महाराज बोले आप सेंटर में क्यों नहीं आते? कहते वो पत्नी को हम कसम खा ली है कि इस सेंटर में नहीं आएंगे। बस हो गया ना ये मोह। तो एक दूसरा सेंटर खुल गया, तो महाराज बोले अब यहाँ तो नहीं आने की कसम नहीं खाए? कहते हाँ नहीं, यहाँ नहीं खाए, आ जाते हैं। ये है। मैं फिर बात को रिपीट करूंगा। केस इन पॉइंट इज, एनटीपीसी हमारे एक सीनियर थे, उनको हम प्रभुपाद जी की कुछ बुक्स थी, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। अगले दिन बड़े घबरा करके पुस्तकें वापस की। तो क्यों? पत्नी बहुत गुस्सा हो रही, ये पुस्तकें अब आप नहीं पढ़ोगे। समझ में आ गया? अब उसको भगवान को समझने का मौका दिया गया था, लेकिन मोह के कारण कि भाई हमारी पत्नी है, मैं नहीं। एक और एग्जाम्पल देंगे। हमारे एक मित्र थे, उनको बोले आप जूम पे आइए जब करने के लिए, तो अगले दिन आ गए। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, पूरा 1 घंटा जब कर दी। वो बाद में बोले मैं नहीं था, मेरी पत्नी थी, वो वीडियो ऑफ था उनका। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे थे? कह रहे मैं बच्चे खिला रहा था। अरे भाई ये तो बड़ा परम कर्तव्य आपका, सुबह उठ करके आप बच्चा खिला रहे हैं। अरे मेरे बराबर की उम्र है उसकी, और जूम को शुरू हुए कितने वर्ष? 3 साल। 3 साल में 40 साल का हो गया, 3 साल में 37 साल के हो गए। बच्चा खिलाते रहेंगे वो। और भी जब छोड़कर खिलाओ बच्चा, लेकिन जब के बाद खिलाओ भाई। तो इस प्रकार का मोह होने से व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पाता है। शोक मोह भयापह, श्रीमद् भागवतम का ये प्रभाव ही है कि शोक मोह और भय से निवृत्ति हो जाती है। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि जो लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके मन में बुद्धि स्थिर हो जाती है। आप ये देख पा रहे हैं कि सारा गेम बुद्धि का है। बुद्धि बड़ी स्थिर हो गई। भाई कुछ भी हो, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे बाहर हो रहा है, अंदर मेरे कुछ भी नहीं हो रहा है। आत्मा का कुछ भी नहीं हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर हो रहा है। उसके लिए जो आवश्यक है हम करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति करना मेरे लिए सबसे आवश्यक है। यही मेरा मुख्य लक्ष्य है। इसको अगर ये ड्रॉप हो रहा है तो हम सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है। यह मोह कैसा है? पूर्व जन्मों में जो इच्छा और द्वेष के संस्कार थे, वे इस जन्म में मोह का कारण बनते हैं। ये समझ में आया? पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसके कारण कुछ चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें बुरी लगती हैं। अच्छा लगने के संस्कार और बुरा लगने के संस्कार। तो इस जीवन में जब व्यक्ति देह प्राप्त करता है तो वही संस्कार फिर उभर जाते हैं। ये हमको नहीं अच्छा लगता, ये हमको अच्छा लगता है। अगर पिछला जन्म नहीं समझ पा रहे हैं तो इस जीवन में तो देख रहे हैं ना कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका संस्कार बन रहा है, उसके अनुसार हमारा इच्छा और द्वेष का निर्माण हो रहा है। आप देखो कि जब हम लोग सुबह नहीं उठते थे तो अब सोने की प्रति इच्छा थी।
अब सुबह उठ जाते हैं तो सुबह उठने की प्रति इच्छा का निर्माण हो गया है। तो यह चेंज की जा सकती है, लेकिन भक्त संगत से ही, अन्यथा नहीं। ये बात है। आज बहुत अच्छी, बहुत यंग कोई बच्चा था, उसने मुझे जब के बाद बताया कि बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी जब करना। मैं तो 16 के बाद भी रुक नहीं पाया और 18 माला तक कर दिया। वेरी नाइस। तो किया तब ना, और नहीं करेगा तो इच्छा कैसे आएगी? बहुत क्लियर है, ठीक है। इच्छा का अर्थ है राग या आसक्ति। क्योंकि सभी जीव इस प्रकार से मोहित रहते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति हो नहीं जो मुझे जानता हो बहुत दुर्लभ है। ये बड़ा रुचिकर है। हमारे रिश्तेदार क्लास में आए, कहते हमें अच्छी लगी क्लास लेकिन हम आएंगे नहीं। आए ये क्या होता है? ये अच्छा लग रहा है, नहीं आएंगे। कहते नहीं, इससे वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर लगता है क्या ये बिजनेस करना और ये क्या इतना पैसा कमाना है, सब छोड़ छाड़ के जाना है। तो हमने कहा सत्य नहीं सुनना चाहते, और वाकई वो जानबूझ के नहीं सुनते, कहीं वैराग्य हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अच्छा ना लगे तो समझ में आता, अच्छा लग रहा है तब भी नहीं व्यक्ति आना चाहता है। हाँ जी, मेरे को एक स्टूडेंट, हमारे भाई स्टूडेंट की शादी का पंगा हो रहा था, और कहते मैं फूट फूट के रो। उनका फूट के रो रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारे पास मुझसे कहीं अधिक पैसे हैं, खुद का घर है, एसी है, फ्लैट है, बंगला है, सब कुछ है, तब भी तुम दुखी हो? क्या तुमको दिख नहीं रहा है? हमने कहा तुमको नहीं दिख रहा है कि ये सारी चीजें मिलकर के भी तुमको केवल रुला रही हैं? बताइए। और भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, डबल दीक्षित हैं, लेकिन ये दीक्षा से काम केवल नहीं चलता है। यही तो हम समझा के मरे जा रहे हैं कि केवल दीक्षा से काम नहीं चलेगा आपका। काय को रो रहा है? क्यों माला नहीं हो रही है? आप बताओ, आप सब बताओ कि कहीं शादी नहीं हो पा रही तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो बाद में शुरू हो गया है पहले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फिर उसके लिए जब छोड़ेंगे लेकिन आप लोग को बहुत आसान लगता है क्योंकि आप लोग कथा सुनते हैं। जो कथा नहीं सुनेगा उसकी समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। समझ में आया? समस्या है ही नहीं कुछ। बहुत अच्छा एक महाराज बोलते हैं, द बैड न्यूज विल स्टिल बी देयर आफ्टर द क्लास। कुछ समझ में आया? तो सुन लो, पहले कथा सुन लो, अच्छी न्यूज सुन लो, उसके बाद बुरी खबर सुनना, ये खबर वो खबर, उसमें फंसा रहता है। कुछ नहीं संबंध हमारा जगत में। सारार्थ वर्षिणी। भागवतम की शिक्षा कितनी जबरदस्त है। कैसे आप काटोगे? क्या दुख के लिए प्रार्थना करते हैं? और दुख तो अपने आप आता है। हमको तो याद आ रहा है, मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, ऊपर से कोई हिपोपोटामस टाइप की माता जी, गैंडी माता जी कूद गई धाम से, तो पसली टूट गई। तो क्या उसके लिए प्रार्थना कर, हे ठाकुर जी पसली तोड़ दो? ऐसा तो कोई प्रार्थना कर नहीं रहे थे, और धम्म से कोई कूद गई गैंडी वो पता नहीं कौन थी पता नहीं। तो अब बताइए, क्या इसी प्रकार से आपके भौतिक भोग भी नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ये एकदम निश्चित है, निश्चित 100%। और भगवान की भक्ति कर रहे हो, जो भोग की इच्छा कुछ है भी, तो भगवान तो पहले आगे से आगे चल के पूरी करेंगे आपकी। अच्छा, ये हमारा बच्चा जब कर रहा है, ठीक है, इसको ही दे दो, इसको दे दो, सब मिल जाता है। पता नहीं क्यों परेशान है लोग। सारार्थ वर्षिणी। जीव गण कब से आपकी माया द्वारा मोहित है? तो स्वर्ग से ही मोहित है। भगवान ने कहा ना कि सब माया से मोहित है, मुझे कोई नहीं जान रहा। तो अच्छा, कब से मोहित है? मान लो कोई पूछे तो कहे मैं सृष्टि काल से ही मोहित है। इस प्रश्न की अपेक्षा कर श्री भगवान इच्छा इत्यादि कह रहे हैं। सर्ग अर्थात सृष्टि के आरंभ से समस्त जीव सम्मोहित हो रहे हैं। किसके द्वारा हो रहे हैं? प्राचीन कर्मों से उद्बुद्ध मतलब प्रकट, उत्पन्न इच्छा और द्वेष द्वारा हो रहे हैं। इंद्रियों के अनुकूल विषयों के प्रति इच्छा और प्रतिकूल विषयों के प्रति द्वेष, इन दोनों से उत्पन्न द्वंद्व अर्थात मान अपमान, शीतोष्ण, सुख दुख, स्त्री पुरुष, इनसे सम्मोहित हो रहे हैं। मैं सम्मानित हूँ अतः सुखी हूँ, मैं अपमानित हूँ अतः दुखी हूँ, यह रमणी मेरी स्त्री है, यह पुरुष मेरा स्वामी है, इत्यादि आकार विशिष्ट अविद्या जनित जो मोह है। आकार विशिष्ट मतलब समझ रहे हैं, एक पुरुष है, उसका एक आकार है, और क्योंकि मेरी अविद्या से जनित उपाधि है कि मैं स्त्री हूँ या मैं कहूँ मैं पुरुष हूँ, तो उस आकार के प्रति मोह हो जा रहा है। सबको पति नहीं मान रहे हैं, सबको पत्नी नहीं मान रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं दुनिया में बहुत सारी स्त्रियाँ घूम रही हैं, सबके तो योगक्षेम के बारे में नहीं सोच रहा है ना व्यक्ति कि इनको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या बहुत सारे बच्चे घूम रहे होते हैं, तो हम तो नहीं सोचते कि अरे उसकी पैंट फटी हुई है,
उसकी नाक बह रही है। बहुत से बच्चों की नाक बहते हुए देखते हैं, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती, है ना? ये बात है। अर्थात स्त्री पुत्र आदि में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं। सम्मोहित कर समझ गए, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए करना है, ये है वो है। इसे कहते हैं व्यक्त की उपासना करना। जो दिख रहा है उसकी उपासना करता है, और जो भगवान अव्यक्त हैं, स्पष्ट सामने नहीं दिख रहे हैं, उनकी उपासना के बारे में वह नहीं सोचता। अतएव अत्यासक्त लोगों का मेरी भक्ति में अधिकार नहीं है। समझ में आया? जो अत्याधिक आसक्त हैं वह भक्ति में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतने आसक्त हैं कि कथा में नहीं आ पाएंगे। कुछ समझ में आया? अब आप लोग कुछ तो ये नहीं कह सकते कि हम लोग बिल्कुल आसक्ति से छोड़ दिए हैं, और इतने भी आसक्त नहीं है कि कथा में ही ना आ पाए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। अब ऐसा नहीं कि अब हमको खिचड़ी भी अच्छी नहीं लगती है, या वटेवर तहरी भी अच्छी नहीं लगती है, आलू बैगन की सब्जी भी अच्छी लगती है, पूरा ही इंद्रियतीत हो गए, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट मैं तो नहीं भाई। लेकिन या रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है, ओहो क्यों नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन भगवान को अर्पित करके ग्रहण करेंगे। तो अब लेकिन ऐसा नहीं कि रसगुल्ला ही खा रहे हैं और गीता क्लास में आ ही नहीं रहे हैं, या जप ही नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक अभी आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्रेरणा मिलेगी आपको। भक्ति में कौन आ सकता है, ध्यान से सुनना इस बात को, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए। शुद्ध भक्ति के लिए कौन अधिकारी है? भक्ति कौन कर सकता है? ना वो बहुत ज्यादा आसक्त है और ना बहुत निरासक्त है। अगर बहुत अधिक आसक्त होगा तो अब वो पैसा कमाने में, बच्चा पालने में, बच्चा खिलाने में ही लगा रहेगा, वो जप ही नहीं कर पाएगा, वो कथा ही नहीं सुन पाएगा। ठीक? और बहुत निरासक्त है तो कथा से भी निरासक्त हो जाएगा, वैरागी, उसे प्रसाद भी नहीं खाया जाएगा, कहता ये तो सब इंद्रिय तृप्ति है, इत्यादि इत्यादि। तो जो बहुत अधिक आसक्त नहीं है और जो बहुत अधिक निरासक्त भी नहीं है और कथा में रुचि रखता है, भगवान के भक्तों की संगत करता है, तो वह भक्ति का अधिकारी। और हम सभी लोग इसी प्रकार के हैं। कोई कम आसक्त है, कोई कम थोड़ा ज्यादा आसक्त है, लेकिन आसक्ति है हमारी, लेकिन इतनी भी आसक्ति नहीं कि गीता क्लास में नहीं आ पाए। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है, यानी भक्ति में आने का, भक्ति का अधिकार क्या है? भगवान की कथा में श्रद्धा या रुचि, बस। क्या डिवोटीज भी इतने निरासक्त होते हैं? कितने निरासक्त? पता नहीं, इतने का मतलब कितना नहीं बताया आपने। जैसा कि उद्धव से मैंने ही कहा है, यदृच्छया मत कथा दौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान ना निर्वर्णो नातिशक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदा। भाग्य कर्म से जिस पुरुष को मेरी कथा में श्रद्धा हुई है और जिनका विषय के प्रति वैराग्य या अत्यासक्ति नहीं है, उसी पुरुष को भक्ति योग की सिद्धि होती है। 11-20-8 ये समझ में आया? यदृच्छा मत कथादौ, यदृच्छा का क्या अर्थ है? भाग्य से, अपने आप, बाय एक्सीडेंट। क्या मतलब इसका? देखिए, जीवात्मा स्वर्ग का जाता है, कभी नरक जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से कदाचित उसे भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए तो उससे कथा में रुचि हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है? और आप यह नहीं कह सकते कि कोई कर्म किया है इसकी वजह से भक्तों की संगत प्राप्त हुई। भगवान की कुछ कृपा हो जाती है तो भक्तों की संगत हो जाती है। तो उससे क्या होता है? जात श्रद्धस्तु यह पुमान, जिस इंसान का, पुमान मतलब इंसान, इंसान का मतलब स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, भक्ति किसी भी अधिकारी के द्वारा की जा सकती है, कोई भी कर सकता है। इसमें वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है। किसी भी इंसान में अगर भगवान की कथा में श्रद्धा अर्थात रुचि उत्पन्न हो गई कि भाई हमें कथा सुननी है, आपके सामने श्लोक है, तो ऐसा व्यक्ति के लिए जो कि न निर्विण्णो, मतलब बहुत अधिक अनासक्त नहीं है, और वो प्रसाद भी नहीं खाएगा, यहाँ की कथा से भी निरासक्त हो जाएगा, तो ऐसे लोग नहीं हैं। और न अतिशक्त, और इतना आसक्त नहीं है कि इतना बिजनेस में फंसा हुआ है कि अब कथा सुनने का समय ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भक्ति योगस्य सिद्धिदा, ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति योग सिद्धि प्रदान करने वाला, भक्ति योग की सिद्धि है भगवान की प्रेम भक्ति। क्यों, कैसे? देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। भगवान की कथा क्या करती है? भगवान की जो व्यक्ति कथा सुनता है, भगवान उसको
अपने में आसक्त कर देते हैं। तो जैसे जैसे कथा सुनता जाता है, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है, तो अपने आप ही जगत से निरासक्त हो जाता है। जैसे हम लोगों को बिल्कुल कठिनाई अनुभव नहीं हो रही है कि इस समय अब 1 घंटा हम लोग कोई सीरियल छोड़ करके कथा सुन रहे हैं, कभी संकल्प ही नहीं आता ना, कोई कुछ दिक्कत ऐसे नहीं, आप कुछ अपने को फोर्स कर रहे हैं, अपने को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सहज रूप से आप कथा, आपको अच्छा लगता है, कथा सुनने आते हैं, और अब दुनिया में जो बाद में चल रहा है वो बाद में सुनेंगे, अभी तो नहीं सुनने की इच्छा है। और जैसे जैसे कथा में रुचि बढ़ती जाती है, फिर बिल्कुल ही व्यक्ति आसक्ति छोड़ देता है। बहुत ही अच्छा तरीका है ये, बहुत अच्छा तरीका है। इसीलिए महाप्रभु बोल रहे हैं, स्थाने सतः श्रुतिगताम तनवांग मनोभी ये प्रायशो जितो जितो प्यसितैस्त्रिलोक्यम। किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति को तुरंत चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जिस चीज से आप निरासक्त हैं वो उस कार्य को आप करेंगे ही नहीं। ये बात ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, धीरे धीरे करके आसक्ति अपने आप ही समाप्त होती है। ऐसा नहीं कि हम कल से सोचे कि हम सोएंगे ही नहीं, या कच्ची रोटी खा लें, कोई दिक्कत नहीं, हमसे नहीं खाई जाएगी कच्ची रोटी ना। ये नमक मिर्च कैसे, नमक है, कुछ साधु लोग हैं वो कुछ रोटी बना लेंगे, मिर्ची रखेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के खा लेंगे। हम नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते ऐसा। या बिल्कुल अब झोपड़ी में रह जाएं, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता है। भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, 16 माला जप कर सकते हैं, धीरे धीरे करके अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। इज इट ओके? श्रीपाद रामानुजाचार्य, क्योंकि सभी भूत यानी जीवात्माएं जन्म काल से ही इच्छा और द्वेष से उत्पन्न शीतोष्णादि द्वंद्व रूप मोह के द्वारा मोहित हो जाते हैं। कहने का हो जाते हैं, क्योंकि का लिंक है, क्यों भगवान को नहीं जान पाते? क्योंकि वह जन्म से ही मोहित रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह होता है कि पूर्व जन्मों में त्रिगुणमय सुख दुख आदि द्वंद्वों में जैसे जैसे इच्छा द्वेषों का, राग और द्वेषों का अभ्यास किया था, ये समझ में आया। पिछले जन्म में जिन चीज़ों के प्रति राग को कल्टीवेट किया है, उसका अभ्यास किया बार बार, और जिन चीज़ों के प्रति द्वेष का अभ्यास किया, नहीं सुबह नहीं उठना है, तो वही चीज़ें फिर जीवन में कैरी ओवर करती हैं। उन्हीं की वासना से फिर वह भूतों का द्वंद्व नामक मोह, भूत मतलब जीवों का द्वंद्व नामक मोह राग और द्वेष के प्रभाव के रूप में जन्म काल में ही प्रकट हो जाता है। जन्म से ही व्यक्ति इसी प्रकार से मोहित रहता है, कुछ चीज़ों के प्रति आसक्त रहता है, कुछ चीज़ों के प्रति द्वेष रहता है। मैंने एक व्यक्ति को, हमारे कजिन ब्रदर को, हमारा पुराना मित्र था, पहले हम लोग खेलते थे क्रिकेट, तो एक दिन उसको बोला, कुछ दया आई, हमने भाई नरक जा रहा है, दारू पी रहा है, कुछ हमने कहा कुछ हरे कृष्ण कर, अरे क्या कॉल कर दिया तूने, इतना गुस्सा क्यों, इतना क्यों कॉल किया तूने? हमने कहा भाई इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? कहते अरे जा करके भी हम लोग 60 लोगों को गाली देनी है। यही उनका मतलब प्रवचन देना है, कुछ लोगों को 60 लोगों को गाली देंगे तब अपने जीवन को सफल मानेंगे। समझ में आ गया? ये है राग और द्वेष, मोह है, हम यहाँ के बॉस हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है और अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। ये जितने भी युद्ध चल रहे हैं, क्या इसके द्वारा आप ये निष्कर्ष नहीं समझते हैं? कितने लोग, हमने सुना रशिया में 1,20,000 सैनिक मारे गए हैं। तो जो मारे गए उनसे पूछा जाए, उनका इंटरव्यू लिया जाए कि इस युद्ध से आपको लाभ क्या हुआ। सेना में रहे भर्ती हुए, कुछ खाने को मिला, ये भी नहीं कह सकते बहुत अच्छा खाने को मिला, और अब मर गए। और मानव जीवन कितना बहुमूल्य है। अब अपने कर्मानुसार कहीं पैदा हुए होंगे, नरक भोग रहे होंगे, कुछ तो प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिला, और हर जगह ऐसा चल रहा है कि नहीं? अब समझ में आया किस प्रकार से जीवात्मा मोहित हो रहा है। ना हम रशियन हैं, ना हम लोग इजरायली हैं या वॉटेवर, और कुछ भी नहीं है, और आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। प्रभुपाद का कितना सुंदर शब्द है, मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन कहाँ कौन किसके पास समय है? देखिए, किसी के पास भी ना समय हो, आप अकेले मरोगे, मैं अकेला मरूंगा, तो मुझे इस राग द्वेष से निवृत्त होकर के भगवान के पास जाना, ऐसे सोचना चाहिए हर भक्त को। चाहे दुनिया में कोई ना समझे, मुझे समझना है अपने व्यक्तिगत हित के लिए। ठीक, ओके। यानी तद विषयक इच्छा और द्वेष करने वाले हो जाते हैं, मेरे संयोग और वियोग से सुखी और दुखी होने वाले नहीं होते। क्या स्टेटमेंट है, देखा कितना सुंदर टीका किया है।
भगवान का ज्ञान नहीं हो रहा है, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो रही, इससे दुखी नहीं होते। या भगवान का दर्शन हो गया, भगवान की कथा में कुछ सुख मिला तो उससे सुखी नहीं हो रहे हैं, वह किससे सुखी दुखी हो रहे हैं? इस इच्छा और द्वेष के कारण जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है उसमें फंसे हुए हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को? दुनिया में लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं ना, लाख रुपए आ गए, ये आ गए, वो आ गए, लेकिन जब आ गया ये कथा हमारे पास आ गई, उस बारे में उनको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए भगवान को नहीं समझ पाते। कितना सुंदर अर्थ लिया ना, उनको बहुत अच्छा लगा था ये। परंतु ज्ञानी केवल मेरे संयोग या वियोग में ही सुख दुख मानने वाला होता है, उसके जैसे स्वभाव का दूसरा कोई भी प्राणी नहीं जन्मता। ये आपको समझ में आया? जो भगवान का अनुभव करने वाला है, जो ज्ञानी भगवान का ज्ञान जिसको है, उसको सुख क्या मिलता है? भाई कथा हो गई, हमने जप कर लिया, इसमें वह सुख मानता है। भगवान की भक्ति कर ली, भगवान का प्रसाद मिल गया, ठीक है। लेकिन अब हानि लाभ हुआ, मान अपमान हुआ, इधर उसका ध्यान जाता ही नहीं, उसे प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये है वास्तविक ज्ञान का लक्षण। इज दैट ओके? ऐसा विलक्षण ही व्यक्ति कोई होता है जो भगवान से वियोग के द्वारा या भगवान की सेवा उसको ना मिले तो उससे वह दुखी होता हो। इसीलिए ऐसे लोग विलक्षण ही होते हैं जो भगवान को जानते हो। देखिए, भगवान से वियोग का अर्थ या अनुभव इस समय सेवा के वियोग या संयोग के रूप में होता है। मैं समझा पाया? भक्तों को प्रारंभ में सेवा में रुचि टेस्ट मिलता है। भगवान तो मिल रहे हैं ऐसा नहीं समझ में आता, लेकिन भगवान की सेवा करते हैं तो वो अच्छा लगता है। चाहे आप भोजन बनाते हो, चाहे जप करते हो, चाहे कथा सुनते हो, ये समझ में आया? और ये नहीं करने को मिलता है तो व्यक्ति दुखी होता है। तो अगर ये कुछ गुण आ रहा है तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। ठीक है, बात है। मुझे ये आश्चर्य होता है कि लोग घर में कितने जूते खाते हैं, आई विल यूज द एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन घर नहीं छोड़ते, है ना? यहाँ किसी को डांट दो, भैया तू सो क्यों रहा था, तो बस अब इस आदमी की शक्ल ही नहीं देखनी है। या कहीं कुछ हल्का सा कटाक्ष मार दिया, भाई मेरा कर्तव्य है कटाक्ष मारना, ताकि लोग जगें, और चुटकी काटूं मैं ताकि लोग उठें और जप करें, भजन करें। हैं, हमको ये कह दिया, हम जप करने कभी नहीं आएंगे, हम शक्ल बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, और तुम्हारे जो बॉस हैं वो सब तो परमहंस है ना। बताइए, दिख रहे हैं सब में। हल्का सा कहीं डांट दिया, अब तो हम बड़ा सतर्क रहते हैं, भाई डांटे नहीं, कोई बात नहीं, जब मैं सो रहा है कम से कम आ तो रहा है, सोने तो कोई बात नहीं, सोते हुए दिख रहा है, दर्शन दे रहा है, कोई बात नहीं, नहीं डांटते। छोटी सी बात से व्यक्ति छोड़ देता है भक्ति। बहुत खराब लोग हैं ये लोग, बहुत खराब लोग हैं ऐसे। तो क्या क्या खराब है ने, क्या खराबी कर दी आपकी? खराब को ठीक करने का प्रयास कर रहा है ना? लेकिन नहीं। तात्पर्य पढ़ के मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना उसका स्वरूप है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्या मतलब हुआ? वो जब इस जगत में दुख भोगता है तो सोचता है भगवान में लीन हो जाते हैं क्यों? वहाँ लीन हो जाएंगे तो कोई दुख देने के लिए रहेगा ही नहीं। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि जीवात्मा की स्थिति क्या है, सेवक की, उसको सेवा करके ही सुख मिलेगा। ये उनकी मूर्खता है। वो समझते नहीं कि कृष्ण की सेवा करने में जीव को कितना सुख मिलता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वो सोचते हैं कि भगवान भौतिक यानी अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वो सोचते हैं कि पहले ब्रह्म था, अब वह माया के द्वारा वशीभूत होकर के कृष्ण के रूप में आए। यही उनका दुर्भाग्य है, ये उनका ज्ञान भी है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और भगवान को नहीं समझ सकते। तो बहुत स्पष्ट तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। कुछ प्रश्न किसी का ले लेता हूँ। क्या प्रसादम ना खाएं, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन समझ कर और क्लास में भी ना आए? अरे भाई,
आपको ऐसा नहीं करना है। जो ज्ञानी लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, एक रसगुल्ला लिया और इसे हाथ में लिए कहे, ये ज्ञानी लोग यही करते रहेंगे कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या नहीं है, और हम लोग रसगुल्ला खाकर भगवान के पास चले जाएंगे। और ये कोई भावुकता में नहीं कहा गया है, भागवत से सुन चुके हैं आप लोग कि उद्धव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपका प्रसाद, आपका उच्चिष्ट ग्रहण करके ही तब मायाम जये मही, आपके भक्त आपकी माया को जीत जाते हैं, क्योंकि वह भगवान से अभिन्न है। और कथा के बिना तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। 10.14.2 या 3 है, ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनवांग मनो भी ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। जो निर्विशेष ज्ञान के प्रयास को बिल्कुल दूर से त्याग देते, तो हमें नहीं आना उस निर्विशेष ब्रह्म की क्लास में, हमें नहीं आना। कहाँ जा रहे हैं आप? वो गीता क्लास सुनने जा रहे हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान छोड़ दिया दूर से ही, और जो भगवान की कथा को सन्मुखरितम, बहुत ज़्यादा बोलने वाले भक्तों के मुख से सुनते हैं। तनवांग मनोवित, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को कथा में सुनने में लगा देते हैं। शरीर को बिठाते हैं कथा सुनने में, और वाणी से अनुमोदन करते हैं, हाँ ये तो सही कह रहे हैं, अच्छी बात है। और मन में भी अनुमोदन करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति भगवान अजित, जो तीनों लोकों में किसी के द्वारा जीते नहीं जाते हैं, उनको वह जीत लेता है। तो कथा के बिना तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि, भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में सुनो। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभाहो परमं पदाम्बुजम। जो भगवान के बारे में सुनते हैं, शृण्वन्ति यानी सुनने वाला हो तो सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, और सुनने वाला हो तो गायन्ति, और गृह्णन्ति और सुनने वाला नहीं हो और सुनाने वाला नहीं हो तो खुद ही बोलते रहते हैं। गृह्णन्ति अभीष्णशः मतलब लगातार, और स्मरन्ति नंदन्ति, स्मरण करते हैं जो सुना हुआ है, और नंदन्ति मतलब सुन करके आनंदित होते। क्या? तव हितम जना, आपकी लीला कथा को, आपके तत्व को जो लोग सुनते रहते हैं। तैव पश्यन्ति, वही देखते हैं। अचिरेण तावकम, और आपको ही देखते हैं, बहुत जल्दी देखते हैं। अचिरेण एव, बहुत जल्दी देखते हैं। भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम, आपके चरण कमल को ही देखते हैं, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं देखते। वो चरण कमल कैसे हैं? जो भव के प्रभाव को, जन्म मृत्यु के प्रभाव को, श्रृंखला को रोकने वाले होते हैं। तो ये तो करना है भाई। लेकिन कुछ ऐसे निर्विशेषवादी होते हैं कि वो कहेंगे नहीं ये सब तो माया है, कृष्ण का था, कृष्ण का नाम इस समय, तो इससे भी विरक्त हो जाएंगे। और क्या प्रमाण है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं बनारस में, और नृत्य कर रहे हैं, प्रेम कीर्तन कर रहे हैं, और प्रकाशानंद सरस्वती नहीं जाते अपने चेलों के साथ। वो सोचते हैं ये तो भावुकता है। अब समझ में आ गया? महाप्रभु स्वयं संकीर्तन कर रहे हैं, कौन नहीं जाएगा? वो नहीं जाएगा जो मोहित है, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे समझाया। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? हानि लाभ, मान अपमान ना पढ़ने का अर्थ है कि उसके में ना पढ़ने का अर्थ है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या उससे फर्क पड़ता है बट वो अपनी कथा और बाकी भक्ति के प्रोसेस ऐसे होने पर भी भक्ति। हाँ, अच्छा प्रश्न है। मान अपमान होने पर फर्क नहीं पड़ता, या फर्क होने पर भी भक्ति करता रहता है? तो ये अलग बात बोल रहे हैं, ये एक ही बात बोल रहे हैं। यार तुम तो एकदम मतलब निर्लज्ज हो यार, कुछ भी बोले तुम भाई हरे कृष्णा करते। तो समझ में आ गया? कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर मान लीजिए मैं गाली दे रहा हूं किसी को, मतलब परेशान कर रहा हूं, डांट रहा हूं कि तुम हरे कृष्णा क्यों कर रहे हो, फिर भी वह हरे कृष्णा कर रहा है, तो उससे फर्क पड़ा? फर्क तो तब पड़ेगा जब वो हरे कृष्णा करना बंद कर दे। बहुत सूक्ष्म बात पूछी जा रही है। क्या हमको मान और अपमान अनुभव नहीं होगा? हाँ होगा, लेकिन जब करना बंद नहीं होगा। यह विवेक रखते हुए कि भाई इनसे तो मेरा कोई संबंध नहीं। ठीक है, आप परेशान होंगे, परेशान हो, इस समय की बात करें, परेशान हो तब भी जब करते रहिए, परेशान हो तब भी कथा सुनते रहिए। अरे मन में परेशानी तो 3 ही प्रकार की होती है ना, शोक होता है, मोह होता है और भय होता है, और इन तीनों का ही निवारण श्रीमद् भागवतम कर देती है।
तो कथा सुनते रहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। धन चेक कर लिया करे कि आज के भोजन के लिए है कि नहीं। भाई हाथ खड़ा कीजिए, किसी के पास आज के भोजन के पैसे नहीं हैं, इस महीने का किराया देने के लिए नहीं है। एनीवन देयर? सबके पास तो हैं। एक व्यक्ति का 1 लाख रुपए सैलरी थी, तो अभी 55,000 है, तो फिर बड़ी दुखी हुई। वो पहले तो 55, पहले तो 1 लाख थी, ये 55 है, तो 55 कम है। यहाँ पे ऐसे वक्त कुछ भी नहीं, टोटल 65,000 रुपए हैं। वो चल रही गाड़ी खुश, कुछ और भी इनकम का स्रोत भी नहीं है। ये सब बातें हैं। ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ओह, वक्त वही बोल रहे हैं, फिर से 1 लाख रुपए मिल गए, लेकिन फिर से नालायक हो गए कि नहीं? अब 1 लाख मिल गया तो फिर सोना चालू 8 बजे। तो हम तो प्रार्थना करें कि ना मिले, तो कम से कम दुख नहीं, ऐसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन दुख में आदमी सुबह उठता है ना, दुख में सुमिरन का सब करें और सुख में करें ना कोई। आप विचार करो कि 1 लाख मिला तब भी तो आप 2 ही रोटी खा रहे हैं ना, और ये संभावना है कि आज मर जाए ना। फिर मान लो मर जाए ना, अरे तो सही बोल लेते, हम तो मर गए, हमारा पैसा कुछ नहीं किया। जिस दिन मरेंगे उस दिन ऐसा ही होगा, अरे ये तो सही बोल लेते। तो कम से कम देखो, बहुत सिंपल सी बात समझो, आप सुबह अपना जप में लगा दीजिए, बड़े प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। मेरी कोई और इच्छा नहीं है, मैं चाह रहा हूं कि एटलीस्ट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो गीता भागवत सुन रहे हैं, वो खूब खुश रहें। और एकमात्र तरीका है कि आप सुबह उठ जाएं, चाप दीजिए, मैं एग्जैक्ट वर्ड चाप दीजिए, 16 माला सुबह एकदम बड़े से चाप दीजिए। आप टेंशन मत लो, कोई आरती कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, देखिए मेरा कुछ बोलने का अधिकार नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि गौर निताई की फोटो सामने रख करके आप हरे कृष्ण मंत्र, कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करेगा वो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। प्रमाण क्या है? लखा हीरा ने कोई डेटी वर्शिप नहीं करी, कोई वर्शिप नहीं करी, तुलसी जी को रखा, हरे कृष्ण मंत्र जप किया, पार। हरिदास ठाकुर जी के विग्रह का नाम बताइए, हरिदास ठाकुर जी के विग्रह का नाम बताइए, नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं, केवल हरे कृष्ण मंत्र। परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछा गया आपकी पर्सनल डिटीज क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने माला को निकाला, उन्होंने कहा कृष्णा इज होली नेम इज कृष्ण। ये अपने आप में समर्थ साधन है। इज इट ओके? लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। नहीं तो प्रभुपाद जी ने क्यों 2 घंटा दिया है माला जप करने के लिए सुबह? कुछ कारण है ना कि वह ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। बात बहुत सिंपल सी लगती है। और यद्यपि लोग मुझे कहते हैं हमने माला पूरा कर लेना, कैसा पुराए आप उसको, कैसा पुराए आप? हमको इसी बात का डर है, आप किसी वजह से नहीं छोड़ोगे भक्ति। अगर भक्ति छोड़ोगे तो इसी वजह से कि नाम में रुचि नहीं हुई। प्लीज़ बुरा नहीं मानिए, हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो लोग माला सुबह नहीं करते वो बेचारे फंस जाते हैं। अच्छा मान लो आपने आज सुबह माला कर ली, तो आज भक्ति नहीं छोड़ी ना, नहीं छोड़ी ना, कल फिर कर लेना, कल नहीं छोड़ोगे ना। भक्ति छोड़ना तो तब कहा जाएगा आप 16 माला ना करें। 16 माला कर लिया आपने सुबह, तो आज नहीं छोड़ी ना, कल फिर से कर लेना, फिर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा और एक दिन देखेंगे आपकी वैकुंठ जाने के लिए प्लेन आ गया। सिंपल एज सिंपल, कुछ भी आप नहीं कर सके। ये मेरे शब्द देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद अ डिवोटी हु इज चैंटिंग हिज 16 राउंड्स। उस भक्त का कोई दोष मत निकालो जो अपने 16 माला जप कर रहा है। न नाम सम व्रतः न नाम सम यज्ञ न नाम सम दानम। भगवान के नाम के समान न तो कोई व्रत है, न दान है, न यज्ञ। आप देखिएगा कैसे दिव्यता आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इति मंत्राभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससमयक दर्शन पुमान। केवल नारद जी कह रहे हैं, केवल इस मंत्र के द्वारा जो मंत्र मूर्ति, अमूर्ति, दिव्य मूर्ति वाले, अप्राकृत मूर्ति वाले, विग्रह वाले, सच्चिदानंद विग्रह वाले भगवान श्री कृष्ण का यजन करता है, तो ससमयक दर्शन पुमान, ऐसा व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में स्वयं देखने में समर्थ हो जाता है। यह समझने का प्रयास कीजिए। और इसमें लोग कमजोरी कर रहे हैं। माया जानती है भक्तों के पास पहुंच गए, सुबह उठ गया तो चाप देगा, तो चापने कहती बेटा सो जाओ, थोड़ा सो लो, अभी और नहीं, अभी थोड़ा सा और सो लो बस। ये भक्त लोग जब करके निकल जाए तब तुम उठो। तो अकेले में मारूंगी तुमको, अकेले में घेरूंगी तुमको, आओ आओ अकेले में घेरूंगी मैं। ये बात तो जो बुद्धिमान है वो सब उठ जाते हैं, माला कर लेते हैं, अपने सो यार, कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर में सोते रहो। ये मेरे शब्द नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, तब ए ना आलस होबे ना भज हृदय राजे। दिन चढ़ जाएगा तो
तुमको आलस आएगा, तुम जप नहीं करोगे। तो सारे आचार्य गलत बोल रहे हैं, आप ही सही हैं। जो लोग देर में उठ रहे हैं उनके लिए है, जो लोग सुबह उठ रहे हैं वो उठते रहें, और जो देर में उठ रहे हैं वो लोग कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें। यू विल रिमेन वेरी हैप्पी। या प्रैक्टिकल देख लो, हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है कि अभी आके कोई गाली देगा तो कुछ करेगा, कुछ नहीं कह सकते आप। लेकिन उस व्यक्ति का ये कंट्रोल नहीं है कि जो हमने आज सुबह 16 माला कर ली उसको छीन ले। है कंट्रोल, कितना ही गाली दे, जो उसके पास वोकैबुलरी है सारी खोल दे, लेकिन फिर भी हमारी जो हमने जाप कर लिया उसको नहीं काट सकता, नहीं काट सकता ना। इतनी अक्ल सब भक्तों के पास होनी चाहिए। अर्थात दुख सुख को अनुभव करने के बाद भी वो भक्ति करता रहता है, ऐसा व्यक्ति सही मार्ग पर है। जी हाँ, बिल्कुल सही मार्ग पर है। वैसे देखिए, सिंपल सी बात है, जो भी दुख सुख आए, मान लो पेट में दर्द हो रहा तो गोली खा लो। इट्स सिंपल, इज इट नॉट? आप यह देखेंगे कि आप नीडफुल करने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। अच्छा, मान लो आलू नहीं है तो ठीक है, पत्ता गोभी की सब्जी डालो, कुछ बना लो, भगवान को अर्पित कर लो। इट्स सो सिंपल। और नहीं तो लोग द्वंद्वों में कितना एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमने देखा है कि घर में हम लोग गए थे, थोड़ा चावल बच गया एक्स्ट्रा, इतना गर्म हो रहे थे, हमने कहा भाई क्या हो गया, चावल बच गया। गृहस्थों का तो कर्तव्य बाहर जाकर हल्ला करें, कोई भूखा है कोई भूखा है, अरे बच गया, जाके बाहर बांट दो। अब देख रहे हैं समय खराब करते हुए, उतने ही समय में नामोच्चारण नहीं हो जाता। हमारे तो हर दिन प्रसादम बचता ही है, हम कुछ नहीं तो सामने वाले को दे के आते हैं। हमने के पास खाना तो है, प्रसाद नहीं है, गरीब है बेचारे। और नहीं तो गाय को दे सकते हैं, गाय किसी पशु को देंगे तो वो इंसान बनेगा, और किसी इंसान रूपी पशु को देंगे तो भी इंसान बनेगा है ना। तो कठिनाई तो है नहीं ना कुछ, और आपको दान का लाभ मिलेगा। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे द्वंद्वों से आप अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ क्या है? क्या लखा हीरा और हीराबाई एक ही हैं? नहीं आंटी ऐसा नहीं है। लखा हीरा हरिदास ठाकुर जी की शिष्या थी, हीराबाई अलग डिवोटी हैं, वो राजस्थान से थी, लखा हीरा बांग्लादेश से थी। हीराबाई पता नहीं कौन है। अच्छा, मीराबाई? नहीं नहीं नहीं, मीराबाई नहीं, सॉरी, हाँ मैं भी मीराबाई सुन लिया, हीराबाई अलग है। हीराबाई कौन हम जानते नहीं, मीराबाई हैं। मीराबाई राजस्थान की महान भक्त थी, और लखा हीरा बांग्लादेश में थी, उनको वहीं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। एक बात और हम बोलेंगे, एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी आप धाम से बोलते हैं इसलिए आपकी बात लोग सुनते हैं। हमने कहा भाई हम लोग के कह रहे हम लोग मतलब धाम में नहीं रह पा रहे इसलिए प्रचार नहीं कर पा रहे। हमने कहा भाई बेनापोल में बांग्लादेश में वही लक्का हीरा को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो या तो आप सिद्धांत भागवत के विपरीत बोल रहे हैं, जो ये साथ सर्वत्र सर्वदा भक्ति कहीं पे भी और किसी के द्वारा भी की जा सकती है, कोई भी विक्षेप नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सब लोग प्रयास कीजिए, पहले इस द्वंद्व से मुक्त हों कि सुबह का समय उठने का है या नहीं है। उठने का ही समय है, इस द्वंद्व से बाहर आएं और उसका जप करें, और वो जब आपको सब चीज़ में बराबर कर देगा। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, श्लोक है, सुख दुखे ठाकुर समभावे नामेर प्रभावे। सुख दुख में मैं सम रह पाऊंगा भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा। वो जो भजन है ना, प्रभु तब पद युग मोरा निवेदन, भक्ति ठाकुर जी का, उसमें बताते हैं कि नाम के प्रभाव से आप इनडिफरेंट होते चले जाओगे। सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, हानि हो रही, लाभ हो रही ना, हमारी भक्ति हो रही, बस ठीक है। ये तो आएगा, आज आ रहा है फिर चला जाएगा। ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक केस अभी देखो, वो भक्त जिसको 55,000 की जॉब मिली थी वो दुखी था, और अब उसको फिर 1 लाख की मिल गई। केवल काल की बात है कि नहीं? देखो जो भक्त मिला, सुनो ध्यान से, देखो अपने जीवन में एक काल के प्रभाव से आपका 1 लाख का जॉब गया, फिर 55 का आया, और फिर 1 लाख का मिल गया। और इसके बीच में आप अगर रोज सुबह उठी तो आपकी माला होती रही। अब समझ में आया कि जीवन में आगे क्या करना है। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? एक भक्त का एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, 1 लाख की सैलरी चली गई, ठीक है, जॉब चली गई, फिर 55 की मिल गई, फिर 1 लाख की फिर मिल गई। ये सब काल के प्रभाव से हो रहा है, इस पर कुछ कंट्रोल भी नहीं है आपका। कंट्रोल अगर है तो भगवान की भक्ति के ऊपर है। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी सभी भक्तों के संग ऐसा होगा, सबके संग होता है। पैसा, लाभ, हानि सब कुछ लिखा रहता है पहले से, आएगा जाएगा, जो उसके लिए आवश्यक है वो करिए जब के बाद। ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर।